मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से, आज जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नहीं बच्चों, जीरंड, फ्रेज, क्लॉज, इसी पे हम लोग बच्चों आज चर्चा करेंगे, जिसका नियम हम लोगों ने बच्चों पढ़ा और वो नियम आपको 4 पार्ट में है। पार्ट 1 में इन्फिनेटिव जीरंड, बच्चों पार्ट 2 में फ्रेज, पार्ट 3 में क्लॉज, और बच्चों क्लॉज से संबंधित कुछ नियम था जो रिलेटिव क्लॉज टाइप में, तो उसको पार्ट 4 में मैंने बनाकर रखा हुआ है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से बच्चों नियम को पढ़िए, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज बनाइए, और जब बच्चों एक्सरसाइज बन जाए तो आप कहाँ चेक कराइएगा। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने इस प्ले स्टोर में, इस गुरु पब्लिक स्कूल 55 के प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से आप लोग बच्चों वीडियो निकालेंगे एक नियम का और एक्सरसाइज का बच्चों। तो आज हम लोग का नियम तो वो समाप्त हो चुका है, अब एक्सरसाइज पे बच्चों चर्चा करेंगे। इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 137, 138, 139, 130, 140। तो बच्चों आइए हम लोग समय को बचत करते हुए जल्दी से हम लोग मिलान करते हैं। आप लोग लगातार बच्चों वीडियो के साथ बने रहें। देखिए बच्चों, ये जो हम ट्रांसलेशन 137 में क्या क्या है, इसमें बच्चों इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव या जीरंड, इस तरीका से बच्चों हमें बनाना है। इसका नियम हम पढ़ा दिए हैं, वहां से जाकर बच्चों आप उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, तब तो ये एक्सरसाइज को आप बनाकर मिलाइएगा। क्योंकि बच्चों ये एक्सरसाइज है तो हम इसमें नियम कैसे समझाएं कि नहीं, नियम के लिए वो वीडियो देखिए, एक्सरसाइज के लिए ये वीडियो देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए हमने बताया था कि अगर कोई वर्ब से वाक्य शुरू हो बच्चों, तो वो इन्फिनेटिव और जीरंड में आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो था ना, व्यायाम करना, तैरना एक व्यायाम है। तैरना एक क्या है बच्चों, व्यायाम है। तो तैरना से मेरा सेंटेंस शुरू हुआ, तो वो वर्ब से शुरू हुआ है बच्चों। तो जो वर्ब से शुरू होगा उसको 2 तरीके से बनाएंगे। देखिए तो बच्चों, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, टू रन इज यूजफुल, टू स्लीप इज एसेंशियल, टू प्ले इज यूजफुल, टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल, टू ड्रिंक इज बैड, टू टेल ए लाई इज सिन, टू स्टील इज ए क्राइम, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, to walk is a good habit, to smoke cigarette is harmful, to abuse is a bad thing। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, ये जो 13 यहाँ पर ट्रांसलेशन बच्चों दिया हुआ था, इसमें ये सब का सब वर्ब से शुरू है। तो हमने इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 + v1। तो बच्चों इन्फिनेटिव 2 + v1, 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 2 + v1। आप देख रहे हैं कि बच्चों ये 2 + v1 से ही शुरू होगा, जो अगर बच्चों जो इन्फिनेटिव और जीरंड में ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और इसमें ये सब का सब वर्ब से शुरू हो रहा है। इसके बाद बच्चों 2 इन्फिनेटिव के बाद बच्चों आप सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। सब में देखिए इज 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 लगा हुआ है तो इज लगेगा। बच्चों ध्यान देना है कि इसमें प्लूरल आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वर्ब यहां पर बच्चों क्या है, सिंगुलर में है। आज तक अभी देखे हैं कि टू स्विम्स, टू रन्स, टू स्लीप्स लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ा ही भाई, ये सिंगुलर है तो भाई आप इसे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, याद रखना है। यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर नाउन हो बच्चों, काउंटेबल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं बच्चों, गिन सकते हैं, वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। और जहां पर बच्चों एडजेक्टिव हो, अब्स्ट्रक्ट नाउन हो बच्चों, वहां पर आप एन का प्रयोग नहीं करिएगा। वही बच्चों विधि से हमने यहां पर बता दिया। देखिए बच्चों, इस ट्रांसलेशन को आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो एक इन्फिनेटिव में, या तो बच्चों आप जीरंड में। तो जीरंड में कैसे बनाएंगे,
बच्चों उसमें आप टू मत लगाइएगा, सीधे स्विम लिखिए यहां पर। और जीरन का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, तो बच्चों इसमें आईएनजी जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, टू स्विम इज एन स्विमिंग, क्या है बच्चों, स्विमिंग, SWI, ठीक है ना बच्चों, स्विमिंग। तो बच्चों आप स्विमिंग, लेकिन SWIMING, सॉरी बच्चों यहां पे डबल एम होगा, MMING। आप कहोगे कि डबल एम क्यों लगा, बच्चों ये वर्ब फॉर्म्स का नियम है। अब नियम कैसे है, क्यों बनेगा, ये हम आपको बतलाएंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, वर्ब फॉर्म्स पढ़ेंगे, उसमें बच्चों बताएंगे कि ये डबल एम क्यों लगा है। यहां पर सिंगल ही एम है कि नहीं, आपको जेहन में चलता होगा, तो वहां पर उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्विमिंग, आप यहां पे टू नहीं लगाकर वर्ब में बच्चों आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग। उसके बाद इज एन एक्सरसाइज, आपका बच्चों ये बन गया। टू रन है बच्चों, तो आप यहां से इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव होगा, इसे जीरन में बनाइए, तो टू हटा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, RUNNING, रनिंग इज यूजफुल। स्लीप है बच्चों, टू स्लीप, तो टू को हटा दीजिए, आप स्लीपिंग लगाइए, स्लीपिंग इज इसेंशियल। मतलब बच्चों 137 में क्या है कि आप इस ट्रांसलेशन को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो टू प्लस V1 के रूप में, या फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर, दोनों सही है। या आप इसमें बनाइए या इसमें बनाइए, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर सब बना दीजिए, भाई मैं आपको समझा देता हूं कि टू टू सब में हटा देना है, इसमें बच्चों क्या करना है कि आईएनजी जोड़ देंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बाकी जैसे है वैसा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आईएनजी वाला पर बनाए हैं तो याद रखेंगे बच्चों, टू वॉक, सीधे टू को हटा दीजिएगा, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट हो जाएगा, यही तो है। आइए बच्चों अगला एक्सरसाइज 138 देखते हैं। यहां पर बच्चों हम सभी देख रहे हैं कि ये जो है, ये तो इन्फिनिटिव जीरन था, ये बच्चों फ्रेज है। क्या है बच्चों, फ्रेज। फ्रेज मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, नहीं कि एक सेंटेंस में आप देखेंगे बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है कि कहां जाए, कहां जाए, यह एक समस्या है। यह एक समस्या है, कहां जाए। तो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड, कहां, क्यों, कब, कैसे, किन्हें, कौन, यहां पर बच्चों देखने को मिल रहा है हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बच्चों। इसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों क्या चीज, वर्ब। तो हमने बताया था फ्रेज, फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज के बारे में बच्चों ये पढ़ाए थे कि फ्रेज कुछ शब्दों से बना होता है। फ्रेज का बच्चों इधर के वर्ब से कोई तालमेल नहीं है, ये अपना एक अलग दुनिया में रहता है बच्चों। ये तो वाक्य का ही भाग है, फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस का ही एक भाग है, ठीक है ना। और बच्चों ये इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होगा और इसके साथ बच्चों वर्ब लगा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मत समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इंट्रोगेटिव स्वतंत्र होता है, अकेला होता है। और ये बच्चों देखिए ना, एक सेंटेंस के साथ ये जुड़ के आया है, कहां जाए, कैसे पढ़े, क्यों खाए, कैसे पढ़े, ठीक है ना, ये सब बच्चों लगा रहता है। तो आइए बच्चों इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए बच्चों हमने नियम पढ़ा दिया, आप नियम जाकर देख लेंगे। कहां का इंग्लिश, सबसे पहले बच्चों यहां पर वेयर हो जाएगा, उसके बाद जाए, तो यहां पर बच्चों वेयर के साथ जाए, खाए, पढ़े, हंसे, खेले, दौड़े, तो उसको टू प्लस V1 से बनाइएगा। तो वही बच्चों टू प्लस V1, जाए का इंग्लिश गो, तो वेयर टू गो, वेयर टू गो। बच्चों यहां पर यह का इंग्लिश नहीं बनेगा, है का इंग्लिश बन गया इज, एक का ए, और समस्या का हो जाएगा बच्चों प्रॉब्लम। यहां पर यह वह जो बीच में दिया रहेगा ना, उसको हमें लुप्त कर देना है, हाइड कर देना है बच्चों। बाकी आपका ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नियम जाकर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
What to do is a problem. What to eat is a problem. What to do is not known. When to go is not decided. Where to stay is a problem. How to win the match is a problem. How to read is not known. Where to play the match is under consideration. How to take exercise is not known. How to be happy is not known. How not to do is not under consideration. बच्चों आप देखिए यहां पर क्या था ना, आप कहोगे सर इसमें नोट लगा दिए, इसमें नोट कहां लगाए थे, तो नहीं लगा हुआ था। जैसे क्या नहीं करे, क्या नहीं करे, अरे भाई तो क्या का तो वाट हो गया, नहीं का नोट, उसको इन्फिनिटी में बना देना है, करना का तो टू डू। वाट नॉट टू डू, यह का इंग्लिश नहीं बनेगा, है का इंग्लिश इज। इधर भी बच्चों निगेटिव था, इधर भी निगेटिव था, तो यह का अंग्रेजी बच्चों नहीं लिखे। अब उसके बाद नहीं इज लगा दीजिए, है का इंग्लिश, तब नॉट, तब अंडर कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों। अब यहां पर कहोगे सर हाउ टू बी हैप्पी, आप बी कैसे लगा दिए कि नहीं, आपके दिमाग में ये चलता होगा। बच्चों एक वर्ब होता है, देखिए स्वतंत्र वर्ब, जैसे गो स्वतंत्र है, डू स्वतंत्र है, ईट स्वतंत्र है, डू स्वतंत्र है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमें वहां पे देखना होता है, समझना होता है बच्चों, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर क्या है बच्चों, हाउ टू बी, बी माने होता है बच्चों होना, बी माने बच्चों क्या हो जाता है, होना। ना लगा है बच्चों, ये भी तो वर्ब है ना, लेकिन इसके बाद बच्चों एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, खुश रहना या खुश होना। ठीक है, तो यही बच्चों हाउ, यहां पर क्या लिखा था, खुश होना या खुश रहना। तो रहना या होना का इंग्लिश में क्या होता है, बी, इसीलिए बी लगा हुआ है। तो हाउ टू, अब बी ये वर्ब है बच्चों, इसी के पहले टू लगाएंगे, तो हाउ टू बी हैप्पी इज, इधर भी बच्चों निगेटिव था तो नॉट नोन कर दिए। ठीक है ना, तो ये था बच्चों आपका। आप कहोगे कि सर यहां पर आप व्यायाम करना का इंग्लिश हम देख रहे हैं, टेक एक्सरसाइज लगाए हुए हैं। भाई व्यायाम तो आपका नाउन हो गया, लेकिन जैसे करना जोड़ देते हैं तो वो वर्ब हो गया, व्यायाम करना वर्ब हो गया। बच्चों करना का इंग्लिश आप कहिएगा डू होता है, डू मैंने क्या होता है बच्चों, काम करना। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ बच्चों डू एक्सरसाइज नहीं होगा, उसके साथ टेक का प्रयोग होता है। तो कहां पर टेक लगेगा नहीं लगेगा, इसका प्रयोग बच्चों हम सिखाएंगे आपको टेंस में। ठीक है ना, तब तक बच्चों आप सभी से, सर को बोल रहे हैं शॉर्ट ले लेंगे, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करिए, जूम करके मिलान कर लीजिए कितना गलत है कितना सही है। तब तक बच्चों आगे वाला हम इसके बाद एक्सरसाइज जो दो बचा हुआ है उसको हम बनाएंगे। चलो बच्चों आइए अब हम 139 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, वेयर सी लिव्स इज नोन, व्हाट यू डू is known to me, when she will return is uncertain, when he dead is not known, when Rita will dance is not decided, where they went is a mystery, why Ram went is a mystery, why he was laughing is a mystery, what he thinks is known to me, that the earth is round to all. What Ram thinks is known to me, that Ram is honest, is clear, that you are a thief is known to all. तो बच्चों ये है आपका क्लॉज। क्लॉज तो थोड़ा सा परेशान आपको करेगा ही बच्चों, ये जब तक आप इसका रूल पूरे नियम को बच्चों नहीं पढ़ोगे ये आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों नियम बिना पढ़े आप इस ट्रांसलेशन को बना ही नहीं सकते हो। तो बच्चों आप नियम जाकर पढ़ो और उसके द्वारा इसको आप बनाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, भले ये बच्चों देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन बच्चों ये सबका सब असर्टिव में बना हुआ है।
इंट्रोगेटिव होता तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता। अगर बच्चों इसको देखकर आपको लगता है कि ये सबका सब इंट्रोगेटिव है, तो इसके तुरंत बाद बच्चों कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का बच्चों प्रयोग होता। देखिए तो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है बच्चों। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर बच्चों उसका प्रयोग हम लोग तो इंट्रोगेटिव के लिए भी करते हैं, असर्टिव के लिए भी बच्चों करते हैं। तो ये सब का सब टोटल असर्टिव है, ठीक है ना। तो आप बच्चों नियम जाइए पढ़िए, वहां से आप लोग इसको मिलान कीजिए। अगला है बच्चों 140, ठीक है ना। और ये बच्चों जो क्लॉज है, ये भी बच्चों क्लॉज ही है, और क्लॉज में क्या है, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना। तो आप लोग नियम जाइए पढ़िए और वहां से इसको आप लोग बच्चों बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, द हॉर्स हु इज रनिंग इज माइन, द हॉर्सेज हु आर रनिंग आर माइन, द चाइल्ड हु इज प्लेइंग इज माई सन, the children who are playing are my sons, the cow who is black is mine, the cows who are black are mine, the boy who is there is my brother, the boys who are there are my brothers, one who works hard gets success, those who work hard get success. The dog which barks does not bite. The dogs which bark do not bite. The book which is on that table is good. The books which are on that table are good. बच्चों ये ट्रांसलेशन बड़ा है लटपटाऊ थोड़ा सा आपको लगता होगा, लेकिन जैसे ही बच्चों आप नियम पढ़ लोगे ये सब का सब बीमारी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। द हॉर्स, अब देखिए बच्चों इसका हम हिंदी बता देते हैं आप लोगों को। तो हिंदी कैसे बनेगा, तो हु को बच्चों पहले आप लिख दीजिए शुरू में, एक नंबर में इसको लिखिए। इसका हिंदी बच्चों शुरू में आएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा जो। हु माने कौन नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बच्चों। हु माने कौन करिएगा वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, प्रश्न करने की बात आ जाएगी। तो हु का मतलब जो, हॉर्स बच्चों दू पर लाइए तो जो, और उसके बाद द हॉर्स बच्चों घोड़ा, इसका मतलब होता है घोड़ा एगो है तो घोड़ा, कि नहीं, तो जो घोड़ा, देखिए बच्चों इज रनिंग, रनिंग माने दौड़ रहा है, क्या है बच्चों, दौड़ रहा है, यानी जो घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इज माइन, क्या है बच्चों, इज माइन, यही ना है। तो बच्चों इज माइन मेरी है, जो घोड़ा दौड़ रहा है मेरी है, मेरी नहीं बच्चों, यहां पर एक कोई सब्जेक्ट लगाना है जो लुप्त रहेगा, यह चाहे वह। तो आप यहां पर दिस नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आप सभी बच्चों लिखेंगे यह, माइन माने मेरी, इज माने है। जो घोड़ा दौड़ रहा है वह लिखिए, वह अच्छा रहेगा। दूरी के लिए बच्चों वह का प्रयोग करते हैं, वह दूरी है, यह नजदीकी है। तो जो घोड़ा दौड़ रही है, ठीक है ना, जो घोड़ा दौड़ रहा है बच्चों वह मैंने दूरी है, तो यह मेरी है नहीं होगा, वह मेरी होगा, इस पर ध्यान देना है। नजदीक के लिए यह और बच्चों दूरी के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह बच्चों ये सबका सब ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। अब ध्यान दोगे बच्चों कि जहां पे निर्जीव हो, बुक्स, बुक, डॉग, डॉग, डॉग्स, ठीक है ना बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि द डॉग विच बार्क्स डज नॉट बाइट, यहां पर आप सभी ध्यान देंगे बच्चों कि डॉग जो है इसके साथ विच का प्रयोग हुआ है, डॉग्स के साथ विच लगा है, बुक के साथ विच लगा है, बुक्स के साथ विच। तो बच्चों हम जानते हैं कि निर्जीव के साथ विच का प्रयोग करना। आप कहोगे सर डॉग ये विच का प्रयोग सही है, डॉग तो जानवर है बच्चों। हाँ ये सही बात है, एनिमल के लिए हम लोग हु लगाते हैं, लड़का और लड़की यानी आदमी औरत के लिए हु लगाते हैं। लेकिन बच्चों जो छोटा छोटा जीव होता है जैसे बिल्ली, कुत्ता, बकरी, खसी, यही ना, बतख, मुर्गा, मुर्गी, छोटे छोटे बच्चों कीड़े मकोड़े, वो सबका सब निर्जीव में ही हम लोग उसे बच्चों काउंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने विच लगाया है। बहुत से ऐसे टीचर होंगे बच्चों कि इस विच के जगह पर ना
हु लगा दिए होंगे कुत्ता के लिए, हु लगा दिए होंगे बच्चों, वो भी सही है, काटिएगा नहीं, क्योंकि वो जानवर समझ के लगाए हैं बच्चों, लेकिन वास्तव में छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो सबका सब बच्चों निर्जीव में ही काउंट होते हैं, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर विष लगा दिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर बुक था तो विष लगा दिए। देखिए बच्चों क्या होता है, आप विष लगाइए या फिर डेट लगाइए, आप इन सब के साथ बच्चों आप डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके जगह पर आप डेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना बच्चों। यहां पर कहोगे सर इस ट्रांसलेशन में वन मेरा शुरू में है, दोज का प्रयोग आप शुरू में, इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ। तो बच्चों वन का प्रयोग, दोज का प्रयोग, इसका हिंदी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं बच्चों जहां पर हु के बाद यानी जो के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आता है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि डेट का प्रयोग, हु का प्रयोग, ठीक है ना, कि वन दोज का प्रयोग हम अभी बता दिए बच्चों कि वन यानी हु के बाद यानी जो के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट, हु के बाद कोई सब्जेक्ट, तभी हम लोग बच्चों वहां पर इस तरह लगाते हैं, द काउज द, ये सब्जेक्ट है। अगर जो के बाद बच्चों कोई सब्जेक्ट ना हो, जैसे जो काम करता है वह सफलता पाएगा, जो पढ़ेगा वह सफलता पाएगा, जो पढ़ेगा, जो के बाद बच्चों वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चों उसके लिए हम सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका पूरा वीडियो आप जाकर पहले नियम वाला देखिए, उसके बाद ही आप लोग कार्य करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों समाप्त हुआ। बच्चों इसके बाद अब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जो बच्चों टेंस ना हमने बेसिक में पढ़ाया था ना जूनियर में बच्चों, करंट में, ये एक ही वीडियो में आपका तीनों क्लास का जो बच्चों नियम है वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इसमें अभी बचा हुआ है वॉइस नरेशन, सब क्लियर आपका हो जाएगा टेंस से ही, ठीक है बच्चों। राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप लोगों का दिन शुभ हो। चलिए बच्चों धन्यवाद।